हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड पार्ट एनसीईआरटी बुक के माध्यम से फॉर क्लास 12 टॉपिक मैट्रिक्स। ये सम्स दे रखे थे, हमें यहाँ पे इन्वर्स फाइंड करना था। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते थे, तो सबसे पहले हम लेट इसे मान लेते थे ए बराबर ए इज इक्वल टू 2 1 5 3। ए बराबर मान लिया हमने। उसके बाद हम लिखते थे ए बराबर आई ए। इसमें ए हम क्या रखते थे, जो हमने माना वो रखेंगे 2 1 5 3 और आई 1 0 0 1। ए ऐसे ही रहेगा। इतना तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद वर्क स्टार्ट होता है कि ये पहला एलिमेंट जो है इसे हमें 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दो में से अगर एक जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं R1 माइनस R2। तो जब जिसमें से घटाते हैं उसको बदला जाता है। यहाँ बदला जाएगा किसको, R1 को बदला जाएगा। तो R2 ऐसी लिख दी जाएगी। तो उससे पहले इसमें R2 ऐसी रहेगी 1 3 0 1। ये R2 नीचे वाली होती है, वो हमने ऐसे लिख दी। अब हमें दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, और 5 में से 3 गए तो 2 बचेंगे, और 1 में से 0 जाएगा तो एक ही रहेगा, और 0 में से एक जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये पहला एलिमेंट 1 हो चुका है। अब ये वाला 0 होना चाहिए। ये पहला 1 होना चाहिए, उसके नीचे 0 होना चाहिए। 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से घटा दो R2 माइनस R1। तो इस बार R1 ऐसी रहेगी। तो इस बार चेंज होगी, वो R2 चेंज होगी क्योंकि R2 में से घटा रहे हैं। R1 इस बार ऐसे ही रहेगी। तो R1 को हमने ऐसे लिख दिया है। अब एक में से एक जाएगा तो ये 0 बचेगा, और 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा, और 0 में से 1 जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, और 1 में से 1 जाएगा माइनस का तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। ये पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, 1 बन चुका है। उसके नीचे 0 होना चाहिए, वो 0 बन चुका है। फिर ये 1 होना चाहिए, ये बन चुका है। अब ये वाला 0 होना चाहिए। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि अगर ये 2 होता, ये वाला 1 के स्थान पर यहाँ पर 2 होता, तो 2 में से 2 जाके क्या हो जाता, 0 हो जाता। ठीक है ना। तो यहाँ 2 कब हो सकता है, जब दूसरी वाली में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, R1 में से घटाएं। तो इस बार चेंजिंग जो आएगी वो R1 में आएगी, बाकी R2 हमारा ऐसे ही रहेगा। R2 कौन सा, 0 1 माइनस 1 2 ऐसे ही रहेगा। अब इसमें हम 2 का गुणा करेंगे तब भी 0 ही रहेगा, और 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही रहेगा। यहाँ 2 का गुणा कर लेंगे 2 हो जाएगा, 2 में से 2 गया तो 0 हो गया। यहाँ 2 का गुणा कर लेंगे, इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यहाँ 2 का गुणा कर लेंगे, इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। अब ये ए इधर आता था। अब इसको लिखते थे हम ए इनवर्स बराबर 3 माइनस 5 माइनस 1 2। ये आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है ना, क्योंकि ये होता हमारा आई होता है, आई का मान 1 होता है। ये हम 1 मान लेते हैं, और ये ए जब आ जाता है इनवर्स होता है, तो ये आंसर। आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्या है, एक मैट्रिक्स दे रखा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं कि इसको ए बराबर मान लेते हैं हम। तो 3 5 1 2 आपको मानना आ गया होगा, और आपको ए बराबर आई ए ये भी लिखना आ गया होगा। ए की वैल्यू रखना ये भी आ गई होगी आपको, 3 5 1 2, और आई की वैल्यू 1 0 0 1। अब हमने क्या बताया कि ये पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए। तो ये 1 कब हो सकता है, अगर यहाँ 6 होता, 6 में से 5 जाता तो ये 1 हो जाता। तो 6 कब हो सकता है, इस पूरी वाली में, ऊपर वाली में 2 से गुणा कर लो और नीचे वाली को घटा दो। मतलब R1 में 2 का गुणा करके और R2 को क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ परिवर्तन किस में आएगा, R1 में आएगा, क्योंकि R1 में से घटा रहे हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो इसमें हमारी R2 जो है, R2 हमारी सेम रहेगी। R2 में हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ 5 2 0 1। ये नीचे वाली R2 हमने इसे कॉपी कर दिया। अब यहाँ 2 का गुणा कर, ऊपर वाले में, सॉरी ऊपर वाले में 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो गया। अब यहाँ गुणा करेंगे 2 से, 2 1 2, 2 में से 2 गया
तो ये कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। अब इसमें 2 का गुणा करना है, इसे घटाना, तो ये 2 ही हो जाएगा। यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो 0 रहेगा, फिर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 बन चुका है। अब इसके बाद ये 0 होना चाहिए, 5 के स्थान पर यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर ऊपर 5 होता तो नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा के 0 हो जाता। तो हम क्या कर रहे हैं, R2 में से 5 R1 घटा दें, R1 में 5 का गुणा करके वो R2 में से घटा दें तो हो जाएगा काम। तो इस बार जो चेंज है हमारा वो R2 में है। R1 हमारा दोस्तों ऐसे ही रहेगा। R1 जो है हम ऐसे ही लिख देंगे। R1 क्या हमारे पास 1 है, 0 है, इधर 2 है और इधर -1 है, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें से इसे घटाएंगे 5 का मल्टीप्लाई करके। इस एक में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 में से 5 गया तो दोस्तों क्या बचेगा, बहुत प्यारा सा सुंदर सा 0 बचेगा। और यहाँ गुणा करेंगे 5 से तो 0 ही रहेगा, 2 से 0 जाएगा तो 2 ही रहेगा, ठीक है ना। अब इसमें करेंगे 5 का गुणा और 0 में से घटाएंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। यहाँ में 2 का गुणा करेंगे, -2 हो जाएगा, सॉरी 5 का गुणा कर रहे हैं, इसमें गुणा करेंगे 5 का तो -5 हो जाएगा, एक में से -5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, R2 इज डिवाइड बाई 2, R2 में जो है परिवर्तन ला रहे हैं और 2 से डिवाइड लगा रहे हैं। तो R1 हमारा ऐसे ही रहेगा, 1 0 0, पहले हम R1 लिख देते हैं, R1 का ये है एलिमेंट और 2 -1 ऐसे ही रहेगा। और R2 में क्या, यहाँ 2 से भाग लगाना है तो 0 रहेगा, यहाँ 2 से भाग लगाएंगे तो 2 × 2, यहाँ 2 से भाग लगाएंगे 5 बार माइनस का, यहाँ 2 से भाग लगाएंगे तो ये 3 आएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इस ए को इधर लिखते हैं तो वो इन्वर्स लिखते हैं, ये सब गायब हो जाता है, बिकॉज इट इज़ यूनिट मैट्रिक्स, इसकी वैल्यू 1 होती है। 2 - 1 -5 3, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 8। तो हमने बताया कि क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को ए बराबर मान लेते हैं, 4 3 5 4, ऐसा करते हैं पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ए बराबर आइए लिखते हैं। तीसरा स्टेप ए जो माना है वो वैल्यू रखो 4 3 5 4, और आई की वैल्यू रखो 1 0 0 1, और ए ऐसे रहेगा, ठीक है ना। अब दोस्तों मैंने क्या बताया कि सबसे पहला एलिमेंट जो 1 होना चाहिए, ये 1 कब होगा, जब 4 में से 3 जाएगा, तो R1 माइनस R2, और आपको पता है यहाँ परिवर्तन किस में आने वाला, R1 में, क्योंकि हम R1 में से घटा रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों क्या होगा, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही रहेगा, और 0 में से 1 जाएगा तो -1 हो जाएगा, और R2 हमारी ऐसे ही रहेगी, क्योंकि हमें केवल R1 बदलनी है, ठीक है ना। अब इसके बाद हमको ये 0 बनाना है। पहला एलिमेंट 1 हो चुका है, अब 1 के नीचे क्या होता है, 0, ऐसी फोटो बनानी है। वेल 1 बन चुका है, अब क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो ये 0 कब हो सकता था, ये 0 तब हो सकता था जब 3 होता, 3 में से 3 जाता तो 0 हो जाता, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, R2 में से 3R1 घटा रहे हैं, R2 में से 3R1, तो क्या सीन आएगा, इस बार क्या बदला जाएगा हमारा, इस बार बदला जाएगा हमारा R2, और R1 हमारा ऐसे ही रहेगा। तो R1 हमने पूरा ऐसे लिख दिया है, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर वाले, तो 3 बन जाए 3, और 3 में से 3 गया तो 0, यहाँ 3 से गुणा करो, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ गुणा करो 3 और 0 से घटाओ तो -3 हो जाएगा जी। यहाँ 3 से गुणा करो -3, और घटाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये 1 हो गया, 1 के नीचे 0 आ गया, ये 1 आ गया, अब ये वाला 0 बनाना रह गया केवल। ये 0 कब होगा, जब R1 में से R2 हम लेस कर देंगे, R1 माइनस क्या कर देंगे, R2 कर देंगे, तो यहाँ परिवर्तन जो आएगा किस में आएगा, R1 में आएगा, ठीक है। तो इस बार हमारी R2 जो है सेम रहेगी। R2 क्या है, 0 1 -3 और 4। अब देखिए 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही रहेगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 1 में से -3 जाएंगे
तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस और माइनस का 3 तो क्या हो गया 4 हो गया, और -1 में से 4 जाएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैंने बताया कि इस ए को जब हम इधर लिखते हैं तो ए इनवर्स ये रफ्तार है हमारा, इसकी वैल्यू 1 होती है। 4 -3 -5 4, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, इसमें हम पहले मान लेते हैं कि ए बराबर 3 2 10 एंड 7। ठीक है, पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप हम जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है आई ए, जहाँ पे ए का मान हम क्या रखते हैं जो हमने माना है 3 2 10 7, और आई क्या है हमारा 1 0 0 1 ये। अब इसके बाद क्या होता है कि सबसे पहला एलिमेंट ये जो है 1 होना चाहिए, तो ये 1 कैसे होगा, 3 में से 2 जाएगा तो R1 माइनस R2। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे चेंजिंग किस में आ रही है, यहाँ चेंजिंग R1 में आ रही है, तो R2 हमारा ऐसे ही रहेगा, R2 हमने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, अब 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और 10 में से 7 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही रहेगा, और 0 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला 1 बन चुका है, उसके नीचे क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, तो इसे 0 होने के लिए हम क्या करेंगे R2 में से 2R1 घटाएंगे, इस पूरी वाली में 2 से गुणा करके और R2 से घटाई, तो इस बार हमारा क्या सेम रहेगा, इस बार हमारा R1 सेम रहेगा। R1 क्या 1 3 1 -1। अब देखिए इसमें 2 से गुणा कर लीजिए, एक में 2 से गुणा कर लेंगे 2 हो जाएगा, और 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ 2 से गुणा कर लीजिए 6 हो गया, और 7 में 6 गए तो 1 हो गया। ठीक है ना, यहाँ 2 से गुणा कर लीजिए और 0 से घटाइए तो -2 हो गया, यहाँ 2 से गुणा कर लो इसमें घटाओ तो 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, हो गया है, उसके नीचे 0 आना चाहिए, वो भी आ गया है, ये 1 होना चाहिए, ये भी हो गया। अब ये 0 होना चाहिए, तो ये 0 कब हो सकता था, ये 0 तब हो सकता था जब यहाँ 3 होता और 3 में से 3 जाता, तो मतलब R1 में से हमें 3R2 को घटाना है, तो इस बार जो परिवर्तन आना है वो R1 में आना है, और R2 हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना, अब अगर हम 0 में 3 का गुणा करते हैं 0 रहेगा, 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा, इस 1 में 3 से गुणा कर लिया तो 3 हो गया, और 3 में से 3 गए तो ये 0 हो गया, इसमें 3 से गुणा कर लिया और 1 में से जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, यहाँ 3 से गुणा कर लिया, घटाएंगे तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। अब ये ए जब इधर आता है तो ए इनवर्स, फिर इसको ऐसे लिख देते हैं, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10, तो हमने क्या बोला था कि सबसे पहले क्वेश्चन को ए इज इक्वल्स टू मान लेंगे 3 -4 -1 एंड 2। ठीक है ना, इसके बाद ए बराबर आई ए, जहाँ पर ए की जगह हम क्या लिखते हैं 3 -4 -1 2, आई हमारा 1 0 0 1 एंड दिस ए। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें ये वाला एलिमेंट 1 बनाना है, तो इस वाले एलिमेंट को 1 बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं R1 प्लस R2, R1 और R2 को जोड़ दो। ठीक है, और चेंजिंग जहाँ पे मन करे वहाँ कर लो, प्लस वाले हम R1 को बदल सकते हैं, R2 बदल सकते हैं, किसी को भी बदल सकते हैं, लेकिन माइनस वाले में उसी को बदलेंगे जिसमें से हम घटाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ जोड़ेंगे, ये इसमें जोड़ा जाएगा तो माइनस का 1 होगा, ये जोड़ा जाएगा तो प्लस का 1 होगा, R1 चेंज रहेगी और R2 तो हमारी ऐसी रहेगी, ये जोड़ा जाएगा 1 रहेगा, 0 1 1 रहेगा, और R2 हमारी 4 2 0 1 ऐसे ही रहेगी। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये 1 तो हो चुका है लेकिन माइनस का 1 है, अब इसको होना चाहिए प्लस का 1, तो प्लस का 1 होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R1 में हम -1 से डिवाइड लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो इस बार फिर से R1 चेंज होगी, चेंज क्या होगी एक्चुअल में उसका साइन चेंज हो जाएगा,
क्योंकि माइनस से डिवाइड लगाने से क्या होता है, केवल उसका चिन्ह बदल जाता है। तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये माइनस का 1, ये माइनस का 1, इस तरीके से हो जाएंगे। हाँ जी, जो ये 1 बन चुका, अब ये 0 होना चाहिए। ये 0 होने के लिए यहाँ 4 होता और जोड़ देते तो 0 हो जाता, मतलब R2 + 4R1। तो इस बार हम जो परिवर्तन ला रहे हैं, वो चेंज कर रहे हैं, वो हम R2 में चेंज कर रहे हैं। R1 हमारा ऐसे ही रहेगा, जो हमारा ऐसे ही रहता है उसको ऐसे ही लिख देते हैं। पहले लिख दिया, अब हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें, प्लस का 4, ये माइनस का 4, जोड़ेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दें और जोड़ें तो कितना होगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 4 से गुणा कर दें, जोड़ दें तो कितना होगा, -4 ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ 4 से गुणा कर दें, जोड़ दें तो -4 + 1 तो -3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, हो चुका है। उसके बाद 0 आना चाहिए, 0 भी आ चुका है। अब उसके बाद ये होना चाहिए 1। तो इसे 1 होने के लिए हम क्या करते हैं, R2 में -2 से डिवाइड लगा दे रहे हैं और R2 में परिवर्तन लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इस बार हमारा R1 जो है ऐसे ही रहेगा, 1 -1 -1 -1। इसमें -2 से डिवाइड लगाएंगे तो 0 ही रहेगा, और यहाँ -2 से -2 में डिवाइड लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, और ये +2 हो जाएगा, और ये प्लस का 3/2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 हो चुका है, ये 0 हो चुका है, ये 1 हो चुका है। अब इसको 0 होना चाहिए, तो इसको 0 करने के लिए R1 + R2 दोनों को जोड़ दो, और इस बार परिवर्तन जो चाहिए हमें वो R1 में चाहिए, ठीक है ना। तो इस बार क्या हमारा R2 ऐसे ही रहेगा, R2 क्या हमारा R2 जो भी है उसे ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। R2 को हमने लिख दिया है। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 1 ही रहेगा, इन दोनों जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, इन दोनों जोड़ेंगे तो ये 1 हो गया, और इसको जोड़ेंगे -1 में 3/2 जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, हाँ -2 + 3 मतलब 1/2 आएगा, ठीक है। इन दोनों जोड़ देंगे तो 1/2 आएगा, और ए जब इधर आता है तो उसे क्या लिखते हैं, ए इनवर्स लिखते हैं। क्या बचा, 1 2 1/2 और 3/2। इसमें से चाहो तो 1/2 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेंगे तो ये 2 गुना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 और 3, ये आंसर लिख दो या फिर ये आंसर लिख दो, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बराबर मान लेते हैं क्वेश्चन को, 2 1 -x -2। ए बराबर मान लिया, उसके बराबर ए बराबर आइए लिखते हैं, ठीक है। आई की वैल्यू क्या, ए की वैल्यू क्या है, 2 1 -x -2, और आई की वैल्यू क्या होती है 1 0 0 1। ए हमारा ऐसे रहेगा, ठीक है। ये 1 होना चाहिए, तो इसे 1 होने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल है, R1 में से R2 घटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे परिवर्तन जो आना है वो R1 में आना है, तो R2 हमारी ऐसी रहेगी, और जो ऐसी रहेगी उसे हम पहले ऐसे लिख देते हैं, ये लो, ठीक है। अब 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब इसमें से जाएंगे -6 में से -4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का, सॉरी, इसमें से -6 माइनस का 2 तो कितना हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। 1 में से 0 गया तो 1 रहेगा, और 0 में से 6 जाएगा तो ये -1। तो ये हमारा एलिमेंट पहला वाला 1 हो चुका है। और उसके बाद जस्ट नीचे जो है ये 0 होना चाहिए, तो इसे 0 होने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 0 होने के लिए हम करेंगे दोस्तों R2 - R1, और परिवर्तन जो है R2 में रहेगा। इस बार जब R2 में परिवर्तन रहेगा तो हम R1 को ऐसे ही लिख देंगे, 1 -4 1 -1। अब हम इस एक में से 1 जाएगा तो 0, -2 में से -4 जाएंगे तो क्या हुआ, प्लस का 2 होगा, ठीक है। और इसमें से ये जाएगा तो ये -1 होगा, और 1 में से -1 जाएगा, 1 माइनस और -1 तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस का। तो ये 1 हो चुका है, 1 के नीचे 0 आ चुका है। उसके बाद ये वाला एलिमेंट जो है 1 होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
R2 में 2 से डिवाइड लगा देंगे, ठीक है, और चेंजिंग रहेगी R2 में, तो R1 तो ऐसे ही रहेगा, R1 हमारा ऐसे ही रहेगा, यहाँ 2 से डिवाइड लगाएंगे 0 रहेगा, यहाँ 2 से डिवाइड लगाएंगे 1 होगा, यहाँ 2 से डिवाइड लगाएंगे 1/2 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि ये 0 होना चाहिए, इसको 0 होने के लिए 4 होता, प्लस का 4 माइनस का 4 जुड़ के 0 हो जाता। तो R1 में चेंजिंग ला रहे हैं, R1 में क्या जोड़ रहे हैं 4R2 जोड़ रहे हैं, तो इस बार क्या बदला जाएगा, R1 बदला जाएगा, R2 हमारा ऐसे ही रहेगा, और R2 क्या है 0 1 माइनस 1/2 1 है R2 हमारा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसमें 4 का गुणा कर रहे हैं और इसमें जोड़ेंगे, 4 का गुणा करने के बाद भी 0 ही रहेगा, 0 + 1 तो 1 ही हो गया। इसमें 4 का गुणा किसमें जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसमें 4 का गुणा करेंगे, ठीक है, -1/2 × 4, इसमें 4 का गुणा करेंगे और प्लस का 1 जोड़ देंगे, इससे कट गया 2 -2 + 1 तो कितना आ गया, ये माइनस का 1 आ गया, ठीक है। अब इसमें 4 का गुणा करेंगे, इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 1 0 1 0 बन चुका है। और जब ए इधर आएगा तो माइनस का 1 ए इनवर्स लिखते हैं इसको, ये -1 -1/2 3 और 1, ये जो भी कुछ आया आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, सबसे पहले ए बराबर मान लेते हैं 6 -2 -3 और 1, ठीक है, ए बराबर मान लिया। उसका लिखते हैं ए बराबर आइए, ए का मान रखते हैं 6 -2 -3 1, ठीक है, और उसके बाद ये आई क्या होता है 1 0 0 1, और ये हमारा ए, ठीक है। R1 में हम डिवाइड लगा रहे हैं 3 से, R1 में डिवाइड लगा रहे हैं तो R1 ही बदली जाएगी बस, 3 से डिवाइड लगाएंगे 2 बार जाएगा, 3 से लगाएंगे -1 -2 1, यहाँ 3 से डिवाइड लगाएंगे 1/3 और 0 में लगा 0 ही है भाई, उसका तो कोई उखाड़ेगा क्या, ये, ठीक है। तो हम कर रहे हैं R1 + R2 जोड़ रहे हैं, किसी में भी परिवर्तन लिख लो, 1 में लिख लो चाहे 2 में लिख लो, चलो मैं 2 में लिख रहा हूँ, ऊपर की लाइन ऐसी रहेगी, अब इन दोनों जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इन दोनों जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, इन दोनों जोड़ेंगे तो 1/3 और इन दोनों जोड़ेंगे तो ये 1 हो जाएगा। कभी भी इधर वाली साइड में पूरी रो 0 हो जाए तो उसका ए इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। अतः इसका क्या है, अस्तित्व नहीं है, ठीक है। इसमें हम ए इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते, जब कोई कंप्लीटली रो R1 या R2 0 आ जाए तो उसका हम इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि सम्स को हम ए बराबर मान लेते हैं, 2 -1 -3 एंड 2। इसके अलावा लिखते हैं ए बराबर आई ए, जहाँ पर ए का मान क्या है 2 है, -1 है, -3 है, 2 है, और आई क्या है 1 0 0 1, ए हमारा ऐसे रहेगा। मैंने बोला सबसे पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, इसे 1 करने के लिए हम क्या कर रहे हैं R1 और R2 दोनों जोड़ रहे हैं और R1 में चेंजिंग ला रहे हैं, R1 में चेंजिंग ला रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि R2 हमारा जो के तो रहेगा, -1 2 0 1 ऐसे रहा। अब इन दोनों जोड़ेंगे तो प्लस का 1 होगा, इन दोनों जोड़ेंगे तो माइनस का 1 होगा, इन दोनों जोड़ेंगे तो ये 1 ही रहेगा, इनको जोड़ेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें ये वाला एलिमेंट 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या है कि R1 + R2 फिर से जोड़ रहे हैं और चेंजिंग ला रहे हैं R2 में, ठीक है। तो इस बार क्या होगा, इस बार हमारा R1 ऐसे रहेगा 1 -1 1 1, इन दोनों जोड़ेंगे तो ये 0 हो गया और इन दोनों जोड़ेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, और 0 1 जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 1 हो जाएगा हमारा 2, तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 होना चाहिए, ये 1 हो गया,
अब इसके बाद ये 0 होना चाहिए, तो इसको 0 होने के लिए फिर से R1 + R2 कर देंगे, और इस बार परिवर्तन जो हम R1 में करेंगे। R1 में परिवर्तन करेंगे तो R2 को हम ऐसे ही लिख देंगे, राइट। अब इन दोनों जोड़ेंगे तो 1 रहेगा, इन दोनों जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, और एक और एक 2, 2 और 1 3, ठीक है। अब ए को इधर लेके आते हैं तो हम इसे क्या लिखते हैं, ए इनवर्स, और ये बचा कुछ, ये तो गायब हो गया, 2 1 3 2, ये क्या हमारा ए इनवर्स हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर देखिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ मान लिया हमने ए इज इक्वल टू क्या है, 2 4 1 2, फिर लिखते हैं ए बराबर आई ए, और ए का मान क्या है 2 4 1 2, और आई जो है 1 0 0 1, और ए तो हमारा ऐसे ही है, ठीक है, ये कुछ नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं कि R2 में 2 से डिवाइड लगा रहे हैं। R2 में 2 से डिवाइड लगाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ 2 से डिवाइड लगाएंगे 2 हो जाएगा, यहाँ 2 से डिवाइड लगाएंगे 1 हो जाएगा, यहाँ लगाएंगे 0 रहेगा, यहाँ लगाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब कभी भी R1 या R2 सेम हो जाए तो उसका अस्तित्व नहीं होता। क्यों नहीं होता, यहाँ पे R1 बराबर R2 है, तो इसमें हम ए इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम R2 में से R1 घटाएंगे तो परिवर्तन R2 में लेंगे, तो हमारा R1 तो ऐसे ही रहेगा 2 1 1 0, 2 में से गया 2 0, 1 में से 1 गया ये 0, और इसमें से जाएगा माइनस का 1 1/2, ए जब इधर आएगा तो ए इनवर्स हो जाएगा 1 -1 0 और 1/2। नो सॉरी, जब कभी भी R1 या R2 कम्प्लीटली 0 हो जाए तो उसमें ए इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते, अतः इसका अस्तित्व नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमने इस प्रकार 2/2 के इन्वर्स कंप्लीट कर लिए हैं, और 2/2 के एक अदर मेथड से बताएंगे। वो देखिए, अभी हमने जो मेथड यूज़ किया था ये वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला। इसको हम ए बराबर मान लेते हैं 1 2 -1 3, ठीक है, और लिखते हैं ए बराबर ए आई। ऐसे लिखेंगे तो हम ऑपरेशन लगाएंगे कॉलम में, ठीक है। अभी तक हमने 1 to 14 जितने भी सारे क्वेश्चन किए, 1 से लेकर 14 तक, सब में रो में ऑपरेशन लगाया। अब हम बता रहे हैं इनको हम कॉलम से भी कर सकते हैं, बस शर्त ये है कि पूरे में रो से कंप्लीट करो या पूरे को कॉलम से कंप्लीट करो। तो ये हमने लिखा हुआ है, ऐसे हम कॉलम से करने जा रहे हैं। 1 2 -1 3, और ए इस प्रकार ऐसे ही रहेगा 1 0 0 1, ठीक है, ये है। अब यहाँ पर करना वही है कि पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, तो पहला एलिमेंट 1 है। अब उसके नीचे 0 आना चाहिए। अब ये 0 बना लो या ये 0 बना लो, तो मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूँ C1 + C2, और परिवर्तन जो ले रहे हैं हम C2 में ले रहे हैं दोस्तों। तो हमारा C1 कौन सा, 1 2 1 0, ये हमारा C1 है, और C2 हमारा इधर ये है और इधर ये है। जब इन दोनों जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इन दोनों जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 1, और इनको जोड़ेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। अब इसको 0 बनाओ, तो ये 0 कैसे बनेगा, इसको 0 बना लो या इसको 1 बना लो। इसको 1 बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, C2 में 5 से डिवाइड लगा रहे हैं, तो C2 बदलेंगे और 5 से डिवाइड लगाएंगे, तो देखिए क्या होगा, C1 क्या हमारा 1 2 1 0 ऐसे ही रहेगा। इस C2 में 5 से भाग लगा रहे हैं, यहाँ 5 से भाग लगाएंगे तो 0 रहेगा, और यहाँ 5 से भाग लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ 5 से भाग लगाएंगे 1/5, और ये भी 1/5 हो जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद हमें ये 0 बनाना रह गया है, तो इसको 0 कैसे बनाएंगे हम, तो ये अगर यहाँ 2 होता, 2 में से 2 जाकर 0 हो जाता, मतलब C1 में से 2 घटाओ और C1 को चेंज करो, ठीक है दोस्तों।
तो C1 को चेंज करना है हमें, तो C2 तो हमारा ऐसे ही रहेगा 1/5 ऐसे ही रहेगा, और ये भी 0 1 ऐसे ही रहेगा। इसमें से इस वाले में 2 से गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा, और एक में से 0 हो गया तो 1 ही रहेगा। यहाँ 2 से गुणा कर 2 हो गया, और 2 में से 2 गया तो ये 0 हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इस वाली में 2 से गुणा किया और पहली वाली में से घटाया, तो मतलब 1 - 1/2 इसमें मल्टीप्लाई 2 का, तो 1 ये हो गया। इसमें से घटाएंगे तो 5/3, 5 में से 2 गए 3, 3/5 आ गया, और इसमें से जाएगा 0 - 1/5 मल्टीप्लाई 2, तो माइनस का 2/5 हो गया। ए जब आप इधर आता है तो ए इनवर्स रहता है, और यहाँ पे क्या बचा 3/5, 1/5 माइनस 2/5 और 1/5। ठीक है दोस्तों, ये बचा यहाँ पे। इसमें क्या है कि 5 कॉमन आ जाएगा, 1/5, 1/5 बाहर कॉमन आ जाएगा। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 कॉमन ले लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये -2, ये 1 और ये 1। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। तो इसी क्वेश्चन को हमने पहले रो से किया था, और दूसरा मेथड कॉलम वो हमने यहाँ यूज किया है। दोनों से आप आंसर देखेंगे, दोनों के आंसर सिमिलर आएंगे। कोई सा मेथड यूज़ कर लो, चाहे रो वाला कर लो चाहे कॉलम वाला कर लो, ठीक है, दोनों ही मेथड से आंसर सेम आएंगे। ठीक है, और एक सिंपल मेथड और होता है इसका, वो और सीख लो। 2 मेथड सीख लिया हमने, तीसरा मेथड और है, वो और सीख लो ज़रा आंसर चेक करने के लिए। ठीक है, तो उसको हम कैसे करेंगे। अभी हमने आपको 2 मेथड बताए, इसका एक अदर मेथड देखिए कि ये मैट्रिक्स से ए बराबर मान लेते हैं हम। अब इस मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट्स मान लेते हैं। इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे तो 2 3 जा, इसका उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 जा 3 ऐसे रहेगा, बीच में माइनस आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 2, तो ये हो गया हमारा 5। ये अगर 0 नहीं है, मतलब ए मॉड डज नॉट इक्वल टू 0, अतः हम इसका ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये 0 आ जाए तो उसका ए इनवर्स नहीं निकाल सकते हम। ठीक है, पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या होता है इसका, अब हम इससे निकालते हैं कोफैक्टर सैगुणन खंडज। तो ये लिखते हैं -1 पे पावर 1 + 1, ये वाला 1 ये वाला 1। अब पहली रो पहला कॉलम जब छिपाएंगे तो क्या आएगा, ये पहली रो छिपाई हमने, पहला कॉलम छिपाया, तो क्या दिख रहा है आपको 3, तो यहाँ पे लेंगे हम 3, और इन दोनों को जोड़ देंगे, स्क्वायर हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो गया 3। अब निकालते हैं 12, तो 12 निकालने के लिए -1 पे घात 1 + 2, 12 मतलब 1 + 2, पहली रो दूसरा कॉलम, ये पहली रो है और दूसरा कॉलम छिपाया, तो क्या बचा दोस्तों 2 नज़र आ रहा है, तो 2 ले लेंगे, और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, अब लेंगे हम 21, दूसरी रो पहला कॉलम, तो -1 पे पावर 2 + 1। अब यहाँ दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो और पहला कॉलम जब छिपाएंगे तो क्या बचेगा -1 बचेगा, माइनस इसका ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो -1 पे पावर 2 + 2, और दूसरी रो दूसरा कॉलम लेंगे तो 1 आएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये 1 आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं ADJ, एडजॉइंट ADJ ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, A11 A12 A21 A22, पहली रो पहला कॉलम, इस तरीके से इसका परिवर्त होता है। तो ये क्या आया 3 आया है, 12 - 2 आया है, ये 1 आया, ये 1 आया है, इसका डैश जो होगा वो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए होगा, ADJ ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख दो, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, ये हमारा एडजॉइंट आ गया। ठीक है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू सूत्र होता है ADJ ऑफ ए एंड मॉड ऑफ ए। तो दोस्तों मॉड ऑफ ए, इसकी वैल्यू कितनी निकाली हमने 5 निकाली है, और एडजॉइंट क्या आया वो यहाँ लिख दो 3 - 2 1 1, तो ये ए इनवर्स हो गया। ठीक है, तो इसके लिए इसको समझेंगे ज़रा कैसे करते हैं। ये मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको हम ए बराबर मान लेते हैं, फिर डिटर्मिनेंट्स देते हैं, डिटर्मिनेंट्स 3 1 जा 3, और बीच में माइनस का साइन होता है, और 2 1 जा 2 माइनस का होगा, ये -+5 हो गया, ये 0 के बराबर नहीं है, अतः हम इसका ए इनवर्स याद कर सकते हैं। पहला स्टेप हो गया। ठीक है, दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं,
11, 12, 21, 22 निकालते हैं। तो 11 निकालने के लिए क्या है, जैसे मान लीजिए हम 13 निकालना है तो -1 पे घात 1 + 3 लिखेंगे, 1 + 3। ऐसे ही हमने 11 निकाला है तो -1 पे घात 1 + 1। इसका मतलब क्या है, पहली रो और पहला कॉलम छिपा लो। तो यहाँ पर हम पहली रो और पहला कॉलम छिपाएंगे तो क्या बच रहा है, 3, उसे यहाँ लिख देंगे। ये केवल नेगेटिव पॉजिटिव साइन लेने के लिए, अगर पावर सम आ रही है तो प्लस का 3 आएगा, ये प्लस का 3 आ गया, ठीक है। अब 12 निकालेंगे, 12 निकालेंगे तो -1 पे घात 1 + 2। इसका मतलब पहली रो और दूसरा कॉलम। तो पहली रो क्या है हमारे पास, ये है, और दूसरा कॉलम क्या है हमारे पास, 3 है। तो क्या बचेगा इस बार, इसको छिपा देंगे, 2 बचेगा, तो ये 2 ले लिया, ये 2 और ये 3 हो गई, तो ये आ गया माइनस का, ये माइनस देगा तो माइनस का 2 आ गया। इसी तरीके से 21 और 22 निकाल लिया हमने। फिर इसके बाद निकालते हैं एडजॉइंट, ठीक है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, 11, 12, 21, 22 और उसका परिवर्त। तो 11 का मान कितना आया, 3, 22 का कितना आया, -2, और 21 का कितना आया, 1, और 22 का कितना आया, 1, वो हमने रख दिए। और इसका हम परिवर्त करेंगे, परिवर्त मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। R1 बन जाएगा C1 और R2 बन जाएगा C2, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला होता है A 1 बराबर एडजॉइंट ऑफ A एंड मॉड ऑफ A। तो पहले 1 अपॉन मॉड लिख दो, 1 अपॉन मॉड 5 आया था, और एडजॉइंट जो है आंसर। तो हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन में 2 तरीके से किया, रो वाइज किया, कॉलम वाइज किया, 2 हो गए, और तीसरा ये। तो 3 मेथड हो गए दोस्तों, ठीक है। ये 2x2 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें देखेंगे 3x3 का इन्वर्स ज्ञात करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।